नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक मुंबई में होने वाली है, उसे लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने आज पहली बार सीधा कहा कि हम जा रहे हैं मुंबई बैठक में, नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़कर बोलेंगे। यानी देखिए, एक शब्द जो होता है प्रधानमंत्री की तरह, एक बार फिर लालू प्रसाद यादव उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके उस तरह के वोटर्स जो हैं उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन आम जनता को अच्छा नहीं लग सकता। चलिए देखते हैं लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। आपने सुना किस तरह लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में कहा है कि नरेटिव पर बैठेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके लिए वो जा रहे हैं। इसके साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि कन्वेनर में क्या बनेंगे खड़गे या फिर नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा कि ये वहां जाकर के तय होगा। क्योंकि आप बता दें कि विगत 4-5 दिनों से जो इंडिया गठबंधन है उसके संयोजक को लेकर के चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार इस पर कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं और एक तरफ से चर्चा चल रही है कि खड़गे बनेंगे, तो कभी कभी यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से किसी को बनाया जाएगा, लेकिन कन्वेनर के लोग लेकर अभी भी इंडिया गठबंधन में एक मत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार मुंबई में तय हो जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जो मुंबई जा रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और आपसी विवाद है उसे दूर करेंगे। आगे तैयारी करें हम लोग। हाई एक्सीडेंट चुनाव नजदीक आ रहा है, तय करना है तो सब जगह कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी। और कल 24 की तैयारी हो गई है लालू जी। 24 में मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी, पटकनी दे देगी बीजेपी को। पूरा देख चुके हैं, तब मोदी जी मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ, हम लोग बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं को तोहफा दिया है राखी के अवसर पर, यह निश्चित तौर पर उन तमाम महिलाओं के लिए खुशी की खबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए की छूट दिलवाई है, ये निश्चित तौर पर उन गरीब महिलाओं के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इससे मतदाताओं में खुशी की लहर फैलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बार बार प्रहार करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता, काम नरेंद्र मोदी करते हैं। अगर 200 रुपए महंगाई में भी बच जाए आपके पॉकेट में तो बहुत कुछ है। देखिए सम्राट चौधरी क्या करें। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया। लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता को सीधा इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। 200 रुपया प्रति सिलेंडर का दाम घटाने का काम किया और इसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी बहनें हैं उनको लगभग 400 रुपये का प्रति सिलेंडर इसमें मुनाफा होने वाला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लेकर देश के महिलाओं के प्रति जो सम्मान था उसको और बढ़ाने का काम किया। आज पूरा भारत जो चिंता कर रहा था कि थोड़ी महंगाई हो गई है गैस के सेक्टर में, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर चिंता करते हुए और इस देश के लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता को सीधा इसका लाभ देने का काम किया। मैं पूरे बिहार वासियों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपने पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को एक अच्छा तोहफा देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बस इंडिया की बैठक मुंबई में हो रही है, उससे पहले नरेंद्र मोदी का यह तोहफा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का डर बताता है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो एनडीए में खलबली मची है और देखते रहिए क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब काफी मजबूत हो रही है। मुंबई की बैठक में सब कुछ सामने आ जाएगा। सब्सिडी दे दी गई
क्या है, इसको ये खबर सामने लाई, उसको लेकर क्या? ये तो प्रेशर है ना, आप अभी देखिएगा, अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज लेकिन इन सभी बिहार के राजनीति के बीच एक चर्चा मुकेश सहनी की होती है। मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है वो कभी किसी एक जगह टिक नहीं सकते। आपने अगर उनका इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिएगा तो देखिए वो अपने इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि उन्हें एक सीट तक नसीब नहीं हो पाती है और वो बड़े बड़े दल से साठगांठ करने के लिए अपने आप को दावा करते हैं। बता दें मुकेश सहनी सिर्फ मल्लाह समाज के वोटर पर निर्भर करते हैं, लेकिन मल्लाह समाज ने इस पिछले चुनाव में दिखा दिया कि वो मुकेश सहनी के साथ नहीं है, यानी उनकी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी। दूसरी तरफ बता दें कि अभी कुछ दिन पहले से यह चर्चा था कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। यहां तक की चर्चा हो गई थी मधुबनी की सीट मुकेश सहनी के खाते में जाएगी, एमपी का सीट। लेकिन अब एक बार फिर मुकेश सहनी के बयान एक बार फिर निराशा भरे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि अगर 5 सीट भी भाजपा देगी तो वो भाजपा के एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो 5 सीट मांग रही है। अब जरा सोचिए, क्या चिराग पासवान से भी ज्यादा दावेदार मुकेश सहनी की पार्टी है? इस तरह के बयान से निश्चित तौर पर मुकेश सहनी को एक बार फिर निराशा और ऐसी जगह भेजेगा जहां से वापस लाना फिर मुश्किल हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं मुकेश सहनी। अपना परिवार है, मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने परिवार के लिए पहले बात करे, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, और मैं भी वही करता हूँ। जात तो हमारे लिए ब्राह्मण राजपूत बुनियाद है। आजकल हमारा अधिकार नहीं है कि आजाद भारत मेरे साथ तो बेटा सर उठा के जिए। क्या हमारा सपना देखना क्या है? तो साथियों, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अब पहले वाला निशान का बेटा नहीं है कि आपको 200 रुपए में वोट बेचेंगे। और जैसे जैसे आप संकल्प लीजिएगा तो ये वीडियो बनेगा और ये वीडियो रात को मोदी जी के पास पहुंचेगा और वो देखेंगे और उनको घमंड होता है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।